हेलो दोस्तों, आज 30 मई 2026 और 30 मई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था, हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस योजना से संबंधित है। पहला पॉइंट है, इस योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में लड़का होने पर भी 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। दोस्तों बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, यह योजना केवल एससी और एसटी महिलाओं के लिए सीमित है। यह गलत है दोस्तों, क्योंकि ये शुरुआत में इनके लिए सीमित थी, लेकिन अब दोस्तों सभी के लिए लागू हो चुकी है। ये पॉइंट गलत है। पॉइंट नंबर 3 है, इसका लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 इनकी एक और तीसरा ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 और 3। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों आने लगे, आपको हर टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करके जानी है। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की कुल कितनी ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा की कितनी ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हाल ही में 82 ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की कुल 82 ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। इन पंचायतों ने दोस्तों अपने गांव में जैसे बिजली का प्रबंधन हो गया, स्वास्थ्य हो गया दोस्तों, नलियों या गलियों की सफाई दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से की थी। इसलिए दोस्तों इन 82 ग्राम पंचायतों को हाल ही में आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। अब जिक्र हुआ था पंचायत का, तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 जारी किया गया है। और इस इंडेक्स में हरियाणा की अधिकांश ग्राम पंचायतें परफॉर्मर ग्रेड बी और एस्पिरेंट ग्रेड सी में शामिल है। नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस इंडेक्स में हरियाणा की अधिकतर ग्राम पंचायतें परफॉर्मर ग्रेड बी और एस्पिरेंट ग्रेड सी में शामिल है। जबकि इस इंडेक्स में दोस्तों पहले स्थान पर कौन है, तो फ्रंट रनर में ग्रेड ए में त्रिपुरा राज्य पहले स्थान पर है और केरल दूसरे स्थान पर। दोस्तों ऐसे पॉइंट बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और हाल ही का करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने किस जिले से 80 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दोस्तों 80 ई बसों का शुभारंभ किए हैं और इनका शुभारंभ किया है ऑप्शन डी पानीपत जिले से। कहाँ से, पानीपत जिले से। पानीपत से मुख्यमंत्री ने पंचकुला, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और पानीपत समेत 4 जिलों के लिए 80 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब जिक्र हुआ था बसों का, तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन कहाँ पर है दोस्तों, ये गुरुग्राम में। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन तो। और हरियाणा राज्य द्वारा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वर्तमान में हरियाणा में परिवहन मंत्री कौन है, तो अनिल विज परिवहन मंत्री है। नेक्स्ट है, हरियाणा भाजपा का नया प्रदेशाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा भाजपा सरकार ने अपना प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है ऑप्शन सी, अर्चना गुप्ता को। हाल ही में हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया अर्चना गुप्ता को। हरियाणा भाजपा का डॉक्टर अर्चना गुप्ता को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हर राज्य में दोस्तों हर पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और हरियाणा में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता को। अब जिक्र हुआ था दोस्तों पार्टियों का, तो हरियाणा की कुछ पुरानी पार्टी जान लेते जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जैसे हरियाणा विशाल पार्टी, इसका गठन हुआ था 1968 में। संस्थापक कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा विकास पार्टी, इसकी स्थापना तो हुई थी 1991 में, लेकिन इसने पहला चुनाव लड़ा था 1996 में। इसके संस्थापक थे चौधरी बंसीलाल। इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना हुई थी 1996 में। इसके संस्थापक थे चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला। जननायक जनता पार्टी दिसंबर 2018 में गठन हुआ था दुष्यंत चौटाला के द्वारा। हजका पार्टी का गठन दिसंबर 2007 में हुआ था चौधरी भजन लाल के द्वारा। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार बागवानी विभाग के कितने बागवानी विज्ञान केंद्र महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिए गए हैं। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा के ऑप्शन सी
14 बागवानी विज्ञान केंद्र को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया है। अब ये केंद्र दोस्तों इस विश्वविद्यालय के अंडर काम करेंगे। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मेलन में हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग के 14 बागवानी विज्ञान केंद्र महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिए हैं। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों इसी यूनिवर्सिटी में जो सम्मेलन हुआ था, इसमें कुछ वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था, अवार्ड दिया गया था, वे भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेसर इंद्रमणि मिश्रा को लाइफ टाइम रिकग्निशन अवार्ड 2026, और जबकि परवीन राव को अमित कृषि ऋषि पुरस्कार 2026 और डॉक्टर संजय कुमार को अमित प्रबोध मनीषी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया था मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा इसी सम्मेलन में। और इसी सम्मेलन में हरियाणा के किसान नितिन ललित, नवीन कुमार, वीरेंद्र पासवान, कुलदीप आर्य को उद्यान रत्न पुरस्कार 2026 दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो करनाल के अंजन स्थली गांव में है। इसकी स्थापना थी अप्रैल 2016 में, नीदरलैंड के सहयोग से दोस्तों इसे स्थापित किया गया था। और हाल ही में दोस्तों दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस स्थापित किया जाएगा उच्चानी कला गाँव में, और वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया था दिसंबर 2024 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा कैंपस होगा जो करनाल की ऊंचाई में स्थापित किया जाएगा इसी यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा अभियान के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की कुल कितनी महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 29 मई 2026 को 100 करोड़ रुपए की लागत से लगभग कितनी योजनाओं का शुभारंभ किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 29 मई 2026 को स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा अभियान के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक कुल 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से दोस्तों 9 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है जो पूछी जा सकती है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली परियोजना है दोस्तों, आमजन को ब्रांडेड दवाइयाँ सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए 23 जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसी का शिलान्यास किया गया है। दूसरी परियोजना है जिला नागरिक अस्पताल सोनीपत में विश्राम गृह का शिलान्यास किया गया है। तीसरी परियोजना है 23 जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत महिला क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। दोस्तों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना है। जिला स्तर और दोस्तों सब तहसील पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत महिला क्लिनिक का शुभारंभ किया गया, ये नोट कर लेना है। और हृदय रोगों की समय पर पहचान व उपचार हेतु टेली ईसीजी सेवाओं का शुभारंभ किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 योजनाएं दोस्तों आपको नोट कर लेनी। एक तो अमृत फार्मेसी का शुभारंभ हुआ है, और ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत महिला क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है, और हृदय रोग के लिए टेली ईसीजी का शुभारंभ किया गया है लगभग हरियाणा सरकार के द्वारा। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर चाहिए किसी भी महीने किसी भी साल की, या फिर हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए, या फिर सिटी मेंस के नोट्स चाहिए जहाँ से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के आएंगे, तो मैं लगभग दोस्तों आपको 20 से 25 नंबर का डाटा दे सकता हूँ, और यही नंबर आपका सिलेक्शन करवाएंगे, चाहे आप दोस्तों एचटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिटी मेंस की, ग्रुप डी की, हरियाणा पुलिस की। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको दोस्तों इनमें से सिर्फ एक नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष किससे बनाया गया है, और आपको बताना दोस्तों इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपको भी कमेंट करना है।